हाय एवरीवन। हम लोग देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसमें हम लोगों ने अब तक 2 सेशन कर रखा है। अगर आप वो सेशन नहीं देखे हैं तो उस सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। देखिए ये सब है ना, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पॉलिटी के। और यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो वो बनेगा ही बनेगा। इसलिए ये सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और जितना हम करा रहे हैं ना इतना इनफ है। इससे आपका ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो जा रहा है और ऑब्जेक्टिव तो हो ही जा रहा है। हम जानबूझकर बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव इसलिए कराते हैं कि एक बार बड़े ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेंगे तो छोटा में दिक्कत नहीं होता है। एक ऑब्जेक्टिव बड़ा करने से आपको 7-8 ऑब्जेक्टिव तो उससे ही हो जाता है। आज का पहला सवाल है, न्यायिक समीक्षा प्रणाली प्रचलित है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में और भारत और यूएसए दोनों में? द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन। देखिए कल भी देखे थे हम लोग इसको, जुडिशियल रिव्यू को। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। कोई भी कानून जब पार्लियामेंट बनाती है, और कैसे कानून बनता है कल के सेशन में हम बताए थे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है तो ऐसा नहीं है कि वो कानून डायरेक्ट उसको रिव्यू नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू करती है, देखती है कि क्या ये कानून संविधान के तहत बना गया है या ऐसा कानून है जो किसी का फंडामेंटल राइट को एब्रीज कर रहा है। या कोई भी चीज को मान लीजिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे कि सरकार गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि आज से जो भी इंसान पैदल चलेगा उसको 4 साल का सजा होगा, 4 साल की सजा होगा। ठीक है, तो क्या ये कानून सही है? दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सरकार ने कानून बनाया कि अगर कोई इंसान अगर किसी से अच्छे से बात करे तो वो नेकी का काम है, यानी कि पुण्य का काम है, लेकिन उस इंसान को गोली मार दिया जाएगा। अब बताइए, पुण्य का भी काम है, तो जहां तक पुण्य का काम है तक का जो कानून है वो कानून ठीक है, लेकिन उनको गोली मार देने की बात यहाँ से है, यहाँ से कानून का पार्ट वो हिस्सा गलत है, तो इस हिस्सा को भी हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, या तो ये पूरे कानून को हटा दे, अगर पूरा कानून ही खराब है तो कानून को हटा देंगे, या तो जो पार्ट, मान लीजिए ये जो पार्ट है इसको हटा दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा कानून को हटा दिया जाए, कानून का वो ऐसा हिस्सा जो गलत है, जो संविधान के तहत नहीं है, जो नागरिकों के हित के लिए नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। और ये जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये आपको इंडिया और यूएसए दोनों में है, पार्लियामेंट में नहीं है। पार्लियामेंट का क्या सीन है कि पार्लियामेंट बॉस है। क्या है? बॉस। एक बार बॉस ने अगर कानून बना दिया तो आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन इंडिया और यूएसए में, अमेरिका में ऐसा नहीं है। कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करती ही है। नेक्स्ट, with reference to the Constitution of India, prohibition or limitation or provision contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under Article 142. It could mean which one of the following? भारत के संविधान के संदर्भ में समान कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं
यह प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमा के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसका अर्थ हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए, इसका आंसर ही आपको बता देते हैं पहले। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाध्य नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the Parliament. पहला ऑप्शन था मेरा, द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। गलत बात है, चुनौती दी जा सकती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the consent from the cabinet. देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। गलत है। फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए आपको कैबिनेट का रोल होता है, यानी कि विधान मंत्रिमंडल का रोल होता है। State legislature cannot make laws on certain matter without the concurrence of union legislature. राज्य विधानमंडल कुछ मामलों पर संघीय विधानमंडल की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकते। इसका भी इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 आपको कंप्लीट जस्टिस का बात करता है। आर्टिकल 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस का बात करता है। कंप्लीट जस्टिस यानी कि संपूर्ण न्याय। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए राम मंदिर का जो डिसीजन आया था ना, यही आर्टिकल 142 को यूज कर कर आया था। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो कोई भी ऐसा स्टेप ले जिससे कि उस चीज के लिए संपूर्ण यानी कंप्लीट जस्टिस मिल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है और इस अधिकार को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते जल्दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा डिसीजन, ऐसा नियम कानून कुछ भी करके चाहे तो किसी को भी कंप्लीट जस्टिस दे सकता है, किसी को भी किसी भी मैटर में। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंस्ट्रेंट इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोविजन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर इतना। कोई भी सरकार का नियम कानून इसको नहीं रोक सकता कंप्लीट जस्टिस देने से। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डी।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन क्या है, एंड अदर एज रीजन। ए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव, वर्ड पर गौर कीजिएगा, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव यहाँ लिखा, एक्सक्लूसिव jurisdiction regarding constitutional validity of central law. The Supreme Court is the guardian of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी पिछले सवाल में देखे हैं, ये तो सही है हमारा सेकेंड वाला, गार्जियन तो है भाई, लेकिन फर्स्ट वाले का क्या सीन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कारण कहा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में अन्य अधिकार क्षेत्र है, अन्य अधिकार यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। देखिए पहला ऑप्शन गलत क्यों होगा वो जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, यहाँ यानी विशेषाधिकार होता है, ये इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में ही ये अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ को जानने की, यानी कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को जानने की? नहीं। सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार अगर वायलेट हो गया, यानी मौलिक अधिकार का हनन हो गया, तो आप कहां कहां जा सकते हैं? ऐसा कानून बने जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट, कानून किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय कानून है, ठीक है। लेकिन आप कहां कहां जा सकते हैं इस कानून के लिए? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, यानी कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? अंडर आर्टिकल आर्टिकल 226, ठीक है। इसके तहत रिट इशू किया जाता है। इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव नहीं रहता तो ये स्टेटमेंट सही रहता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं हाई कोर्ट को भी पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, विधायी शक्तियां की संघीय विधायी शक्तियों की संघीय सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतर क्षेत्र का विस्तार करने का शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद। द पावर टू इनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विथ, इसका आंसर हो जाएगा आपको सुप्रीम, और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये पार्लियामेंट ही जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है, जितना मन उतना बढ़ा सकता है वो संसद। इंडिया में देखा जाए तो सबसे ताकतवर, देखिए ताकतवर तो सब है, सुप्रीम कोर्ट भी है, संसद भी है, लेकिन ये साहब का ताकत बहुत ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों, संसद में कौन होते हैं? एमपी। और एमपी कौन होता है? लोग के मन से चुना हुआ सदस्य। एमपी कौन होता है? लोग का मैंडेट। मैंडेट का मतलब जनादेश, जनादेश का मतलब जनादेश।